पेपर लीक कौन कर रहा है? धर्मेंद्र प्रधान की लापरवाही। एक केंद्रीय मंत्री ऐसा कर सकता है? कर नहीं सकता सर, वो कर रहा है पिछले 4-5 साल से। देखिए काकरोच भी घूम रहे हैं, क्या कहिएगा? क्या लिखे? रामदान की लूट है, लूट सके तो छूट है, सारा टॉप सिस्टम फिर भी इस्तीफा नहीं हो पा रहा है, क्या रीजन? रीजन यही है कि उनका जो बीजेपी की विचारधारा है, जो बुद्धि है, उस पर बहुत मोटा चद्दर अहंकार का चढ़ गया है। तो अब हमको एक मिल गए काकरोच। भैया क्या नाम आपका है? कॉकरोच दिल्ली का काकरोच या बाहर की? नहीं नहीं, ये वो कॉकरोच है, शिक्षा के लिए आया है। शिक्षा में जो गड़बड़ी हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, जो बच्चे अपनी जान दे दिए हैं भ्रष्ट मंत्रालय के शिक्षा मंत्री की वजह से, उनको न्याय दिलाने के लिए और शिक्षा को सुधारने के लिए कॉकरोच आया है। पेपर लीक कौन कर रहा है? धर्मेंद्र प्रधान की लापरवाही। एक केंद्रीय मंत्री ऐसा कर सकता है? कर नहीं सकता सर, वो कर रहा है पिछले 4-5 साल से। कर सकता है कि नहीं, ये सवाल ही नहीं होना चाहिए आपका। वो कर रहा है पिछले 3-4 साल से। तो क्यों आप यहाँ पे इस्तीफा के बारे में आज कम से कम 20 दिन से मैं देख रहा हूँ, इस्तीफा भीड़ है यहाँ पे। देश के वैज्ञानिक इतने बड़े बड़े लोग इस्तीफा को लेके आज चर्चाओं का विषय बना हुआ है, फिर भी इस्तीफा नहीं हो पा रहा है, क्या रीजन है? रीजन यही है कि उनका जो बीजेपी की विचारधारा है, जो बुद्धि है, उस पर बहुत मोटा चद्दर अहंकार का चढ़ गया है। तो उम्मीद है वो जल्दी उतरेगा, हम लोग उतारेंगे प्यार मोहब्बत के तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से। और जब वो उतर जाएगा उसी दिन वो तुरंत इस्तीफा दिला देंगे। पूरी उम्मीद है मोदी जी से, इस्तीफा दिलाएंगे वो, क्योंकि हम बच्चे सब 150 करोड़ के अंदर ही हैं। वो कहते हैं 150 करोड़ हमारी परिवार है। मुझे लगता है कि देश के हर युवा दिल्ली के जंतर मंतर पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, हर जगह से अपनी आवाज़ सब लोग उठा, जहाँ से उनको समझ में आ रहा है तहाँ से उठा रहे हैं, फिर भी सरकार कुछ नहीं कर रही। तो सरकार कहाँ पे इसमें है? सरकार हम लोग के पेशेंस को टेस्ट कर रही है। ये विद्यार्थी हैं, ऐसे मजाक में आए होंगे, खाएंगे पिएंगे घूमेंगे टहलेंगे, जंतर मंतर पे क्लिक करेंगे, फ़ोटो चले जाएंगे। बट वो बहुत गलत फहमी में है, बहुत बड़ी गलत फहमी में। हम लोग फ़ोटो खिंचाने नहीं आए हैं, हम लोग अपनी पीड़ा को बताने आए हैं, हम लोग अपनी बात रखने आए हैं। जो 30 बच्चे आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनको न्याय मांगने के लिए आए हैं। आपके मंत्रालय की वजह से आपने हत्या करवा दिया पेपर लीक करवा के। जो 2.5 करोड़ से 3 करोड़ से ज़्यादा विद्यार्थी पेपर लीक की वजह से प्रभावित हुए हैं, उनके लिए न्याय मांगने आए हैं। हम न्याय मांगने आए हैं कि अपने देश को अच्छी शिक्षा मिले, कभी गड़बड़ी ना हो, भ्रष्टाचार खत्म हो शिक्षा में, उसके लिए न्याय मांगने आए हैं। तो हमारी कंसिस्टेंसी को आप चेक मत कीजिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी चेक करते करते आपको बहुत लेट हो जाएगा। वो गलतियाँ आप किसान आंदोलन में कर चुके हैं, आपने चेक किया था। भले आप वापस हुए थे, लेकिन 750-800 किसान हमारे बीच में आज नहीं हैं। आपके यही कंसिस्टेंसी चेकिंग की वजह से आपने बहुत लेट में फैसला लिया था। आपके एक देरी की वजह से 750-800 अन्नदाता हमारे बीच में नहीं है। तो प्लीज़ उस आंदोलन से आप सीखिए और यहाँ पे अप्लाई करिए। ज़्यादा समय को ना गंवाते हुए सोनम सर के हेल्थ को देखिए, हमारे 15-20 साथी हैं उनके हेल्थ को देखिए। उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी स्थिति देखते हुए, जो 30 से ज़्यादा बच्चे अपने आप को गंवा दिए इस दुनिया से, अपने परिवार से, उनके बारे में सोच के, जो 15-20 2 करोड़ से ज़्यादा विद्यार्थी प्रभावित हुए हैं अलग अलग पेपर लीकों से, उनके बारे में सोचते हुए डिसीजन लीजिए। और मुझे पूरी उम्मीद है 20 के पहले ही डिसीजन हो जाएगा, ताकि हमें संसद ना जाना पड़े। क्या कहिएगा कि आप बोल रहे हैं कि मोदी जी जो है युवाओं के साथ उनको समझ नहीं रहे, उनकी भावनाएं नहीं समझ रहे हैं जी। पर जो यहाँ पे भूख हड़ताल कर रहा है, आज देश के वैज्ञानिक माने जाने हैं और वो उतने बड़े देश के लिए अपना काम किए हैं, अपने जो न्यौछावर दिए हैं कम से कम, तो उनको देख रेख तो करना आना चाहिए। सर वही मैंने बोला ना स्टार्टिंग में, उनको सब दिख रहा है, सब समझ रहे हैं, बट जो उनकी विचारधारा है बीजेपी की और मोदी जी की, वो भी गलत नहीं है। इंसान वो भी हैं, हम इस चीज़ को नहीं भूल सकते, नहीं इग्नोर कर सकते कि वो इंसान नहीं है, इंसान है। बट उनके विचारधारा जो है उस पर मोटी अहंकार की चद्दर चढ़ चुकी है। उम्मीद है वो जल्दी उतरेगी और भावनाओं को समझेंगे। परेशानी जो है, जो पीड़ा है बच्चों को, वो समझ के जल्द ही जल्द वो संवैधानिक फैसला लेंगे, जिसकी वजह से सोनम सर भूख हड़ताल ख़त्म करें और खुशी खुशी वो अपनी डिमांड जो है वो प्राप्त करके अपने अपने घर जाएं। 17वां दिन है, 17 दिन में तो कुछ असर दिख रहा है? हाँ सर, असर अभी हम आधिकारिक तौर पे नहीं कह सकते कि हाँ कुछ दिखा है, बट थोड़ा बहुत इंटरनली मतलब मचलाहट होने लगी है कैबिनेट के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी का वे हमें दिख रहा है कि हम लोग जो कर रहे हैं वो एक पॉजिटिव वे में जा रहा है और अच्छी दिशा की तरफ जा रहा है। तो हमें जल्द से जल्द जो सफलता है वो प्राप्त होगी। तो आप एक काकरोच हैं, तो आप कितने दिन से घूम रहे होंगे यहाँ पे, तो क्या लगता है कि कुछ थोड़ा सी भी असर नहीं दिख रहा है सरकार के अंदर, या सरकार कोई आदमी या सरकार कोई भी बड़ा आए और कुछ आश्वासन दे के जाए? असर पूरा दिख रहा है, असर पूरा दिख रहा है, बट मैंने फिर रिपीट करूंगा तीसरी बार, जैसा मैंने बोला अभी, कि उनके विचारधारा पे एक अहंकार की मोटी चद्दर चढ़ी हुई है।
तो वो जब उतरेगी तभी असर दिखेगा आधिकारिक कब उतरेगी? बट अभी थोड़ा बहुत असर दिख रहा है क्योंकि उनके बंदे बीच में आते हैं, यहाँ पे माहौल देखते हैं, बच्चों की जो भावना है, जो बच्चों का एक मतलब जुनून है देश को लेके, शिक्षा को अच्छा बनाने को लेके, वो देख के जाके उन तक पहुँचाते भी हैं। चारों तरफ से सोनम सर्कल, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, फ्रंट साइड से, बैक साइड से, हर तरफ उन्होंने कैमरा फिट कर रखा है। तो वो सारी चीज़ उनको ऑब्वियसली दिख रही है, ये कोई इग्नोर नहीं कर सकता। तो सारी चीज़ उनको प्राप्त हो रही है, जल्दी से जल्दी कोई फैसला लेंगे, उम्मीद है। धन्यवाद। बात करें कि हम यही कहना चाहते हैं कि देख सकते हैं कि एक काकरोच ने अपनी बातें आपके पास रखी। आपको बातें कैसी लगी? इस वीडियो को आप लोग इतना शेयर कीजिए कि पूछिए मत। देश में देखिए, देश में हर युवा तो परेशान हो चुका है। हर युवा यहाँ धरना देगा, लड़ाई खाएगा, मार खाएगा, एफआईआर जो होता है उसको भी सहेगा, सब कुछ सहेगा। हर जगह युवा परेशान हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। दुनिया में क्या चल रहा है पता ही नहीं चल रहा, समझ में नहीं आ रहा। सब लोग परेशान ही चल रहे हैं। सरकार क्या कर रही है पता भी नहीं चल रहा है। देखिए एक काकरोच ये भी घूम रहे हैं। क्या कहिएगा? क्या लिखे? रामदान की लूट है, लूट सके तो छूट है, सारा टॉप सिस्टम क्या लिखे? झूठ है। बस यार दिखाइए आपको। क्या नाम आपका है? देख लो ना लिखा हुआ है इसमें। अरे आपका नाम क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा? आपका नाम लिखा हुआ है इसमें? मनमोहन सिंह बड़े काम करते हैं मुंह बंद करके। अभी काकरोच है? क्या हो आप? बनाया हमने क्या, मैं क्या बोलूं, ये हम लिख के बात बोलते नहीं। एडवर्टाइजमेंट है मोदी की तरह, एडवर्टाइजमेंट है मोदी की तरह। इंतहा हो गई इंतजार की, अभी आई ना कोई खबर 2 करोड़ रोजगार की, काला धन वापस लाने की। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कोई खबर एक गांव गोद लेने की, ब्लैक मनी वापस लाने की। कितने दिन से घूम रहे हो आप यहाँ पे? क्यों घूम रहे? उसी के वो है, लोकतंत्र है हमारा, जब हम घूम नहीं सकते। हम तो जंतर मंतर पे कब आ रहे हो? हम तो बचपन से ये पैदा यही हुए। क्या लग रहा है कि क्या लग रहा है धर्मेंद्र प्रधान गलत कर रहे हैं? नहीं देगा कोई इस्तीफा, देगा ये बेशरम लोग हैं। बेशरम इस्तीफा नहीं देते, कुर्सी तोड़नी पड़ेगी। एक इस्तीफा हो गया, लड़ी लग जाएगी इस्तीफों की। सारे चोर भड़ गए सारे। चलिए तमाम काकरोच घूम रहे हैं यहाँ पे, सबकी बातें आपके बीच में रखेंगे। हम यही कहना चाहते हैं कि देखिए इतना भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। आज कम से कम 20-25 दिन से यहाँ पे धरना चल रहा है। 17 दिन से तो यहाँ पे भूख हड़ताल किए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि क्या ही क्या है हम। आप जो भी चीज़ आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। आप एकता बनाइए तभी देश आगे जाएगा। जय हिंद।